हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हिंदी क्लास में हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, जो स्वर संधि के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 5। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5। 5 में जो पहला है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसको कहा जाता है? जहां दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, उसको क्या कहा जाता है? दीर्घ संधि। और जहां कहा, और दूसरा क्या है? जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से क्या बने? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि बने, तो वहां भी क्या होती है? दीर्घ संधि। जहां दो सजातीय का मतलब होता है समान जाति के, सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर, यानी इसमें स्वर का प्रयोग, स्वर वर्णों का मेल हो, तो वो कौन सी संधि होगी? वहां पर वहां होगी दीर्घ संधि। और दूसरा है जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से क्या बने? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि वाला, यानी ऋचा वाला से वर्ण बने, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यानी आ प्लस आ मिलकर क्या बना में? बड़ा आ। या हो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी क्या बनाते हैं? बड़ा आ। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी। ऊ प्लस ऊ बन के क्या बनाते हैं? बड़ा। और ऋषि बड़ा किस कौन सा? यानी ऋचा वाला ऋषि, जहाँ में दो रह होते हैं, उसका वर्ण बने, उनसे क्या कौन सी संधि होती है वहां पर? ये दीर्घ संधि। जैसे एग्जाम्पल बनेंगे हिमालय, हिमालय किस किस से मिलकर बना है? हिम प्लस आलय से, यानी यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है? बड़ा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दूसरा है कविंद। कविंद यानी ये किस? कवि प्लस इंद्र, यानी इधर से है छोटी ई और यहाँ पर भी है छोटी ई, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि, नहीं दीर्घ संधि। तीसरा उदाहरण ले सतीश। सतीश, सती प्लस ईस, यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर भी बड़ी ई, तो यहाँ पर होगी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला उदाहरण लें भानु, भानुदय, ये किस किस से मिलकर बना है? भानु
प्लस उदय से। यहाँ पर है छोटा ऊ और फिर ये छोटा ऊ, तो यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। अगला लेंगे हम मंजूषा। मंजूषा ये किस किस से मिलकर बना है? मंजू प्लस ऊषा से। तो यहाँ पर है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। एक होता है पितृण, पितृण ये किस किस से मिलकर बना है? पितृ प्लस ऋण से। यहाँ पर भी ऋषि है और प्लस यहाँ पर भी ऋषि है, तो इनके मेल से क्या बनेगा? ऋचा वाला यानी डबल रे वाला ऋषि। तो ये थी हमारी कौन सी? दीर्घ संधि। अगली संधि है हमारी यण संधि। दूसरी है यण संधि। यण संधि किसको के कहाँ होती है? जहाँ प्रत्याहार में य रे यानी ये अंत से जो वर्ण होते हैं वो आते हैं। यण प्रत्याहार में य रे ले वे चार कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंत स्थः वर्ण आते हैं। दूसरा है यण संधि, और कहां पर होगी? जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से क्या कौन कौन से वर्ण बने? य रे और वे, ये तीन वर्णों का निर्माण हो, यानी किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से किनका निर्माण हो? य रे वे का वर्ण बने। वहां पर भी कौन सी संधि होगी? यण संधि। तीसरा है जहां शब्दों के बीचों बीच क्या हो? ये रे और वे, ये तीन वर्ड आए कहा? शब्द के बीच में वर्ण हो तथा इनसे पहले क्या हो? आधा व्यंजन होना चाहिए। तथा इनसे पहले आधा व्यंजन हो, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे अध्यादेश। अध्यादेश यानी इसमें क्या है? जो हमारा ये है या, इससे पहले क्या आ रहा है? आधा व्यंजन यानी आधा है, तो यहाँ पर कौन सी व्यंजन संधि होगी? यण संधि। और ये किस किस से मिलकर बना है? आधि प्लस आदेश से, यानी छोटी ई प्लस बड़ा आ, ये मिलकर क्या बनाते हैं? आ, यानी या का निर्माण करते हैं। अगला है न्यून। न्यून किससे मिलकर बना है? एक तो ये वाली या व्यंजन आ गया, और इससे पहले क्या है? आधा व्यंजन, तो ये कौन सा संधि हो गई? यण संधि। और ये किससे मिलकर बना है? नी प्लस ऊन से, यानी यहाँ पर क्या है? छोटी ई
प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा यू। तो ये होती है हमारी यण संधि। अगला है हमारा गुण संधि। तीसरा है स्वर का भेद में गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि कहाँ होती है, जहां शब्दों के बीचों बीच में एक मात्रा यानी ए और ओ हो, यानी जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा छूट पड़ी है की ओर ओके हो, तो वहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि। दूसरा है इसका पहचानने का, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से क्या हो, ए और ओ वर्ण बने, और आर वर्ण बने। यानी अगर किन्हीं दो वर्णों के मेल से क्या बनना है, ये तीन वर्ण बनते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। जैसे रमेश, रमेश किससे बना है, रमा प्लस ईस, यानी यहां हो गया आ प्लस बड़ी। तो इनसे कौन से वर्ण बनना है, ए। दूसरा उदाहरण की बात करें, दूसरा लें सूर्योदय। सूर्य ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है, सूर्य प्लस उदय से, यानी आ प्लस उ, ये मिलकर कौन से वर्ण का निर्माण करते हैं, ओ का। अगला है हमारी कौन सी संधि, अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे बनती है, जहां शब्दों के बीच में दो मात्रा एक की और ओ की होती है, तो वहां पर कौन सी संधि बनती है, वृद्धि संधि। शब्द के बीचों बीच दो मात्रा यानी बड़ी है, इसकी मात्रा कैसी होती है, ये और बढ़ाओ की होती है, तो वहां पर क्या होगी, वृद्धि संधि। दूसरा क्या है, जहां पर किन्हीं दो स्वर वर्णों को मिलकर ये जो मात्राएं इनका निर्माण हो, जहां किन्हीं दो स्वर वर्ण के योग से बड़ी और बड़ा ओ वर्ण बने,
बने, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। और तीसरा है जहां दो स्वर वर्ण से क्या आए? आए और आया है, यानी ये शब्द बने। इसका जो उदाहरण है वो इसका उदाहरण और बताते हैं। इसका उदाहरण रहेगा सप्तऋषि। सप्तऋषि ये किस किस से मिलकर बना है? सप्त प्लस ऋषि से, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? आ प्लस ऋषि। ये किस वर्ण का निर्माण करते हैं? आ का, यानी ये है। अब इसमें वृद्धि संधि में इसमें एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सदैव, ये किसके मिलकर बना है? सदा प्लस एव से, यानी यहां पर कौन सा है? बड़ा आ और इसका ए। ये कौन से वर्ण का निर्माण करते हैं? बड़ी ए का। दूसरा लेंगे महाऔषधि। महाऔषधि और ये किस किस से बनकर बना है? महा प्लस औषधि से, यानी यहां पर क्या होगा? बड़ा और ये बड़ा हो, इनसे कौन सा वर्ण का बनेगा? बड़ा ओ। तीसरा उदाहरण लेंगे बनौषधि। बनौषधि ये किस किस से मिलकर बना है? वन प्लस औषधि से, यानी यहाँ आ पर और यहाँ पर बड़ा हो, तो इससे किस वर्ण का निर्माण होता है? बड़ा ओ का। अगली संधि है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि का निर्माण कैसे होता है? जहाँ शब्द के आरंभ या प्रारंभ में आय, आय, आव और आव होते हैं। शब्द के आरंभ या प्रारंभ, प्रारंभ में आय, आव होते हैं। और ये कितने वर्णों से मिलकर बनाता है? इसमें जो वर्ण होते हैं 3 वर्णों से मिलकर बना होता है। इसकी जो असली पहचान होती है यही होती है, शब्द 3 वर्णों से मिलकर बनता है। तीसरा है शब्द के बीच में क्या होता है? शब्द के बीच ये और वे वर्ण होते हैं, यानी ये 2 वर्ण पाएंगे 3 शब्दों के जो शब्द बनेगा अयादि संधि में, वर्ण होते हैं। और इसमें क्या है? तथा इनसे पहले कोई स्वर सहित व्यंजन होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, नयन। नयन किससे मिलकर बना है?
ने प्लस अन से, यानी इसके जो बीच बीच में ये कौन सा वर्ण आ गया, ये। दूसरा है पवन, पवन ये किससे मिलकर बना है, प प्लस अन से, यानी इसमें जो अब चौथा लेंगे पावक, तीसरा पावक, ये किससे मिलकर बना है, प प्लस अन से। ये होते हैं हमारे अयादी संधि के उदाहरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एमर्सन क्लासेस।